और हमारे साथ दुबई से सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित जैन जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं, वहां की क्या सिचुएशन, क्या आप सुरक्षित हैं? मैं खुद जुमेरा में हूँ, जहाँ पर कल अटैक किया गया था। नॉट अटैक हुआ है, लेकिन जो मिसाइल्स हैं यहाँ पर पूरी रात हमें मिसाइल्स फटती हुई सुनाई दी हैं। हवा जी। में मिसाइल्स को अटैक किया जा रहा है। मोर देन जो इनकी एडवाइजरी है गवर्नमेंट की तरफ से, हर आधे घंटे में हमारे पास मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप घर में सुरक्षित रहें, बाहर मत जाइए, विंडोज के पास मत खड़े होइए, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दुबई की तरफ आ रही हैं वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है दुबई को, ताकि जो पावर सेंटर है दुबई का या यूएई का उसको डिस्ट्रॉय किया जाए ईरान की तरफ से। ये इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको इंटरवीन कर रहे हैं। कोई भी मिसाइल नीचे नहीं पहुंच पाई है, हम लोग सेफ हैं अभी तक। बाहर कोई निकल नहीं रहा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई डर का माहौल है, बट जी। यस, जो सिचुएशन है बहुत टेंस है। अभी जो एयरपोर्ट है वो बंद हो गया है, हम वापस भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वापस नहीं जा सकते, सारे के सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। जो दुबई का एयरपोर्ट है वहां पर अभी धुआं जो है वो दुबई के एयरपोर्ट की तरफ से निकल रहा है। वहां पर क्या हुआ है, कोई ड्रोन अटैक है या वहां पर कोई जो छोटा बैलिस्टिक मिसाइल का जो पार्ट है डिस्ट्रॉय होने के बाद वो नीचे गिरा है, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। इतना कंफर्म्ड है कि वहां पे धुआं निकल रहा है। ये एक्चुअल सिचुएशन है अभी तक की। ठीक। सुमित जी, दुबई में आम जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हमने कल भी देखा तमाम उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां पर आबादी सबसे ज्यादा है। उस होटल पर हमला किया गया जो बहुत ही मशहूर है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां पर रुकते हैं। देखिए, जो जुमेरा एरिया है, बहुत ही जो पाम जुमेरा है, बहुत ही जी। एलीट ग्रुप्स रहते हैं वहाँ पर। मैं वहीं पर एक रात पहले वहाँ पर पार्टी थी, मैं पार्टी अटेंड करने गया हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर भी मैंने दिखाया था वो फोटोज को। लेकिन अगले दिन दोपहर को वहाँ पर जब ये ड्रोन्स के अटैक्स हुए या कुछ पार्ट्स नीचे गिरे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हुआ है एक बिल्डिंग का। अल खरब है, उसकी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर भी जो अल अरब है वहाँ पर नुकसान हुआ है, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स है। बट कोई भी जब वॉर होता है नुकसान दोनों तरफ से होता है। ये एक ये एक खमियाजा है जो सबको भरना पड़ता है। बट जो इनके पावर सेंटर्स हैं, तो ये कल एक न्यूज आया था कि जो इनका बुर्ज खलीफा है उसकी तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइल जी। आई थी। इन्होंने उसको इंटरवीन कर लिया। कल रात को बुर्ज खलीफा की लाइट्स को बंद कर दिया गया, लिफ्ट को बंद कर दिया, ताकि और लोगों को बोला कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। उसके आसपास भी एक कोई छोटा सा होटल है, वहां पर एक कोई कोई पार्ट नीचे गिरा है, आग लगने की वहां पर न्यूज थी। तो जो पावर सेंटर्स है, जो उसको बोलते हैं कि ये दुनिया का ऐसा सेफेस्ट एरिया है जहां पर कभी अटैक नहीं हो सकता, उस एरियाज को जानबूझकर अटैक किया जा रहा है। एज फार एज पीपल आर कंसर्न, यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं, उनको लगता है कि भाई अब जो ईरान में हो रहा है, ईरान में जो हुआ है, खमेनी मर गया है, उसकी जो टॉप ब्रास है उसको मार दिया गया है, तो अब शांति आएगी इस पूरे बिल्कुल। एरिया में हाँ। उससे। क्योंकि यहाँ पर ये एक पावर सेंटर है जहाँ पर लोग पैसा कमाने आते हैं। इनको लगता है कि जब इस एरिया में शांति होगी तो ये पैसा दोबारा से दुबई की तरफ आना शुरू होगा। लेकिन राइट। कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि भाई इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट था, उसकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारी नाक कट गई है। जो इस्लामिक जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको लगता है कि ये गलत हुआ है। बाकी के लोग जो बिजनेस माइंडेड मुसलमान हैं या और भारत की कम्युनिटी यहाँ रहती है, वो बड़े खुश हैं कि यहाँ पर बिजनेस शुरू होगा। तो ये मिक्स रिएक्शन है। बट एज फार एज माहौल को टेंस नहीं है। अभी मैं बाहर जाके आया हूँ, डेरा एरिया में मैं गया था, वहां पर देखने के लिए माहौल बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। यस, जब ऊपर से कोई फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, मिसाइल्स फट रही हैं, तो थोड़ा सा एक दहशत का माहौल, अब देखिए नेचुरल है, ह्यूमन बींग्स के अंदर सभी ऊपर देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, बिल्कुल। फाइटर जेट्स क्यों आ रहे हैं। तो वो एक माहौल है जब कोई सिचुएशन आती है। अदरवाइज माहौल नॉर्मल है। वैसे भी संडे है तो छुट्टियां हैं, लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे। दिस इज द एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन ऑफ दुबई राइट नाउ। जी बिल्कुल, चूंकि आप वहीं पर हैं तो आप बहुत बेहतर समझा सकते हैं। ये जंग तो बहुत बड़ा रूप लेती नजर आ रही है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आपने कहा कि हमने ये अंदाजा लगाया था कि खामेनेई के मरने के बाद शायद हालात ठीक होंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तनाव तो कम नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात ये है कि खमेनी को मालूम था कि टारगेट उसी को किया जा रहा है, और इन सबको लगता था कि रात के अंधेरे में अटैक होगा। लेकिन खमेनी को दिन के अंदर मारा गया है। पहली बात ये, या जो जो अटैक शुरू किए हैं वो जी। दिन में शुरू किए हैं। खमेनी ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि अगर मैं मारा गया तो मेरी जो जंग है, जो पिछले 50 साल से हमने शुरू करी हुई है, इस्लामिक वर्ल्ड को एक जाहिलपन को स्प्रेड करना दुनिया में, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके जो बिल्कुल चहेते हैं, उसके जो क्लोज कमांडर्स हैं, वो अभी भी वहाँ की जो आर्मी है या एयरफोर्स है उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था।
लेकिन आपने एक चीज नोट किया होगा कि बड़ा ही हैप-हैज़र्ड वे से पूरे दुनिया में जो 7-8 कंट्रीज हैं वहां पे मिसाइल्स को भेजा जा रहा है। और जो यूएसए के जो नेवल बेसिस हैं, वेसल्स हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। इनके जो एयर बेसिस हैं उनको अटैक किया जा रहा है। बट दे आल्सो नो, अभी अभी जो दुबई की वहां पे दोबारा से मुझे एक बॉम्ब की आवाज सुनाई दी है, दोबारा से कोई मिसाइल आई है, उसको इंटरवीन किया है बाहर एयरपोर्ट के पास कहीं ना कहीं किया होगा। अभी आवाज आई है, मुझे आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट, पर बहुत तेज आवाज, इवन की जो शीशे हैं यहाँ पे वो भी हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये हर एक आपको 5-10 मिनट में, आधे घंटे में आपको ऐसे बॉम्ब्स सुनाई देते हैं, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स हैं। जो आप बात कर रही थी मुझे खमेनी की, कि खमेनी के बाद चीजें काम डाउन हो जाएंगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने ऑलरेडी सेकंड कमांड को बोला हुआ है कि मेरे मरने के बाद क्या करना है आपको, और वो लोग वही कर रहे हैं। बट ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपको हैरानी होगी कि मेरा अपना एक चैनल है जहां पे मैंने कल लास्ट वीक प्रेडिक्ट किया था कि फ्राइडे रात को जो अमेरिका की जब स्टॉक मार्केट बंद होगी फ्राइडे को, उसके बाद अटैक शुरू होंगे और ये मंडे सुबह तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की वो नीचे जाए। तो उसके पहले पहले ये युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल सुबह, यानी कि हमारी कल सुबह होगी, लेकिन अमेरिका की अभी भी संडे की रात होगी। तो अभी आपके पास 24 घंटे और हैं। उसके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध को बंद करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सबके लिए नुकसान का एक बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी टॉप की एलिट खमेनी की वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। तो ये हेडलेस चिकन्स है, और हेडलेस चिकन्स सिर्फ आपको एमलेसली आपको मिसाइल्स छोड़ते हुए दिखाई देंगे, बट इसको कर्व कर लिया जाएगा। एंड रेजिम चेंज का मुद्दा था, रेजिम चेंज हो गया है। वहां के जो लोग हैं मिठाइयां बांट रहे हैं ईरान के अंदर, वो सीन्स हमने देखे हैं। यहाँ पर बहुत क्लोजली, यहाँ पे दुबई में बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोजली इस न्यूज को कवर किया जा रहा है कि ईरान के अंदर रिएक्शन क्या है। ईरान के अंदर भी जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा 60-40 है। 60% लोग वहां पे खुश हैं कि खमेनी मारा गया, 40% लोग रो रहे हैं कि खमेनी को मरना नहीं चाहिए था। तो वही चीज दुबई के अंदर भी है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड अब डिवाइड हो गया है। अब डिवाइडेड जो होता है, डिवाइड यू नो यूनाइटेड यू स्टैंड एंड डिवाइडेड यू फॉल, वो वाला हाल है। जो मुस्लिम वर्ल्ड को आपने डिवाइड कर दिया, तो इसको कर्व करना और आसान हो जाएगा। जी, मतलब लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है सुमित जी, कि खामेनेई के मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची? मेरे पास कंफर्म न्यूज है इसकी, कि जो खमेनी है, खमेनी के जो मीटिंग्स हो रहा था, ही वॉज थिंकिंग कि अभी दोपहर का टाइम है, मेरे पर अटैक हो नहीं सकता। ही वॉज सिटिंग इन अ वेरी सिक्योर प्लेस। उसकी जो पूरी फैमिली है, उसकी जो आईआरजीसी के जो हेड्स हैं, वो सारे बैठे हुए थे। लेकिन अब कंफर्म न्यूज है कि उस पूरी कमेटी के अंदर एक मोसाद का आदमी था जिसने कोऑर्डिनेट्स दिया कि ये कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से एरिया में है, और एकदम से 25-30 बॉम्ब्स इकट्ठे आते हैं और 1-2 सेकंड्स में मौत हो जाती है। पूरा एरिया दहला दिया गया मोसाद की तरफ से। तो मोसाद का एक आदमी जो ऑलरेडी एलिट ग्रुप के अंदर था, वहां से इंफॉर्मेशन आया था, जिसके कारण ये सारे काम हुए हैं। दिस इज कंफर्म न्यूज विच इज कमिंग इन दुबई राइट नाउ, एंड बहुत सोर्सेज से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है, तभी बता रहा हूं आपको। और ये ऐसा इतना ज्यादा जब तक इंफॉर्मेशन ना हो, जो अमेरिका है या मोसाद है, उसके पास पहले से एक कंफर्म था कि हमें खमेनी को मारना है। दे न्यू कि हमें जो खमेनी है उसकी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं। एक पैटर्न होता है सभी के मूवमेंट्स करने का, उसी पैटर्न में वो काम चल रहा था। एंड दे वर थिंकिंग कि हम कभी इस बिल्डिंग में जा रहे हैं, कभी उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी खबर मोसाद के पास थी, इसलिए ये काम किया गया। आप देख सको, देखिए टॉप ब्रास को, आप एक कंट्री की टॉप ब्रास को ऐसे खत्म करते हैं, जो कि 50 साल से जिन्होंने पूरे एरिया को दहलाया हो, उसको पूरे को आपने दहला दिया। ये जब तक आपके पास कंफर्म इनसाइड न्यूज नहीं आएगी, तब तक ये काम नहीं होता। और मैं हमेशा बोलता हूं कि किले के दरवाजे बाहर से कभी भी कोई आके तोड़ नहीं सकता जब तक अंदर से खोले ना जाए, और ये किले का दरवाजा अंदर से ही खुला है। जी, और बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित जी, और यही वजह है कि गद्दार ट्रेंड कर रहा है सुबह से ही। ये गद्दार है, या एक होता है कि देश प्रेमी, एक होता है दुनिया प्रेमी। ये दुनिया प्रेमी ने काम किया है या ये गद्दार ने काम किया है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस आदमी के मरने के बाद, खमेनी के मरने के बाद, आपको ये जो प्रॉब्लम्स था हाउतीज का, हिजबुल्लाह का, हमास का, ये सारा आपको थमता हुआ दिखाई देगा। ये अब टारगेट किए जाएंगे, ये या तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे सारे लोग, ये वेट करेंगे कि खमेनी 2 कभी आएगा, इनको कोऑर्डिनेट करेगा और दोबारा से युद्ध शुरू होगा। क्योंकि ये जो इस्लामिक युद्ध है इनका रेडिकलाइज वाला, ये तब तक चलता है जब तक इनके पास एक हेड होता है। और खमेनी के मरने के बाद जब तक नया बंदा नहीं आएगा, ये या तो मारे जाएंगे या अंडरग्राउंड होंगे। तो इसलिए टाइम विल टेल कि ये गद्दार है या देश प्रेमी है या दुनिया प्रेमी है। बट मेरे हिसाब से ये दुनिया प्रेमी है जिसने ये काम किया है।
इस बंदे का मरने से आप देखेंगे कि जो भारत की तरक्की है वो भी होगी। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ये न्यूज़। नॉट कि मैं कोई खमेनी के खिलाफ हूँ, मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ बिजनेस का, तो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे जो ट्रेड रूट हैं वो खुलेंगे, हमारा आईमेक खुलना शुरू हो जाएगा। ईरान का जो ग्वादर है, जो हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, वो अब दोबारा से जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो काम करना शुरू करेगा। हमारा रशिया तक जो हमारा सेंट्रल एशिया से पूरा रास्ता है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा जबरदस्त न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि खमेनी के मरने के बाद एक काम और भी होगा कि भारत के अंदर या जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये रेडिकलाइज लोग हैं, ये सारे यतीम होने वाले हैं। और पाकिस्तान के ऊपर भी अब कोई ना कोई हरकत आपको होती हुई दिखाई देगी। मोदी जी ने ऑलरेडी इजराइल के अंदर उसका इंडिकेशन दे दिया था कि हमास के जानवर कहीं भी बैठे हों, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और हमास के जो टॉप लीडरशिप है वो लोग आपको पीओके में वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स खोलते हुए दिखाई दिए हैं, और उसकी न्यूज हमने सारी वीडियोस भी हमने देखी जी हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर भी वैसा ही एक्शन आपको दिखाई देगा जैसे आपको खमेनी के साथ होता हुआ दिखाई दिया है। वैसे भी आपको एक आखिरी न्यूज दे दूं, इसराइल में जब मोदी जी गए थे वहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स हम लेकर आए हैं। अब बंकर में कौन जाके छुपता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बुर्का डालकर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो था बिल्कुल पाकिस्तान का आर्मी चीफ। जी। बिल्कुल। सुमित जी, चूंकि आप इस वक्त दुबई में हैं, आप वहाँ के हालात बहुत बेहतर बता सकते हैं। आपने बताया कि फिलहाल स्थिति नॉर्मल है, लोग घूम रहे हैं, हालांकि डर थोड़ा बहुत सभी के जहन में है और लाजमी भी है, लेकिन वहाँ पर हवाई अड्डे की क्या स्थिति, कब तक स्थिति दुरुस्त हो पाएगी? क्योंकि बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पर, कई लोग जो वहाँ पर किसी काम से गए थे वो भी अटके हुए हैं। मेरा खुद का एक दोस्त है दीपक, वो वापस जा रहा था, उसकी फ्लाइट थी आज की एयर इंडिया से, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई है। देखिए, ये जो आदमी है जो मेरा दोस्त है उसके बाद अपना घर है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए कि कई टूरिस्ट है जो यहाँ पर आए थे, अब वो वापस जब एयरपोर्ट पे गए, होटल छोड़ने के बाद वो वापस जब एयरपोर्ट पे गए हैं तो वहीं पर पता लगा कि भाई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। कई लोग वहीं पर पिछले 24 घंटे से एयरपोर्ट के जो फ्लोर है उसके ऊपर सो रहे हैं। कईयों के पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे खत्म हो चुके हैं उनके पास। तो छुट्टियां मनाने आए थे, छुट्टियां मनाने के बाद 3-4 दिन के बाद वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दे कैन नॉट गो बैक। तो सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डर का माहौल है, बट एक क्योस है जहां पर लोगों को समझ नहीं आ रहा अब हम करें क्या। और जो दुबई है बहुत बड़ा एक ट्रांजिट का हब भी है। ये बिल्कुल सिर्फ दुबई का एयरपोर्ट या यूएई का एयरपोर्ट बंद नहीं हुए, ये हब है जहां पर ट्रांजिट लोग करते हैं। अब वो वाली सारी फ्लाइट्स भी जो कैंसिल हो गई हैं, तो पूरे दुनिया की जो एयर ट्रेवल है उसको कहीं ना कहीं हिट हुआ है। लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। देयर इज डेफिनेटली देयर जो होटल्स हैं उसकी प्राइसेस को इंक्रीज करने की कोशिश की गई होटल्स की तरफ से। डिमांड एंड सप्लाई का इशू था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस आपदा में आप प्लीज पैसे बनाने की कोशिश ना करें। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मेरे अपने खुद के दोस्त वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिलीज फोन कर रही हैं कि भाई वापस कब आओगे, यू नो। तो बट वी कैन नॉट कम। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कब तक खुलेगा ये तो भगवान जानता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। अभी मैंने आपसे जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मैंने देखा कि भाई, अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट अभी हुआ है, अभी मिसाइल आई है, उसको इंटरवीन कर लिया एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो जब तक ऐसा माहौल होगा तो एयरपोर्ट चालू नहीं हो सकता। तो लेट्स सी हाउ मेनी डेज इट गोज। कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि ईरान के लोग कब सरेंडर करेंगे, जो उनकी एलिट ग्रुप है वो कब सरेंडर करेगी। जब वो काम होगा उसके बाद ही इस आसमान को खोला जाएगा। जी। सुमित जी, ये तो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह वहाँ पर तमाम बिल्डिंगों पर हमला किया गया, कई बिल्डिंगें जमींदोज होती भी नजर आ रही हैं, लेकिन ज़मीनी हालात क्या हैं वो आप बेहतर बता पाएंगे? क्या कितने लोगों के मारे जाने की अब तक कोई सूचना सामने आई है? देखिए, मैं कभी भी जो ये ओपन सोशल मीडिया पे आपको वीडियोस दिखती हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि ये डीप फेक भी हो सकती हैं। प्लीज डोंट गो इनटू दिस। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है उसमें है कि एक आदमी की मौत हुई है। वो इसलिए नहीं हुई कि कोई मिसाइल गिरी है। मिसाइल्स को जब डिस्ट्रॉय किया गया हवा में, वहां पे जो कुछ चीजें टूट कर नीचे गिरी हैं उसके कारण एक आदमी की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं यहाँ पर। मैं दुबई की बात बोल रहा हूँ, बाकी जगह की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न, यहाँ पे कई बार इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है, जो कि बड़ा रेयर है दुबई के अंदर। ये सारा कुछ हो रहा है जस्ट टू कंट्रोल द नैरेटिव। गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया, यहाँ पर अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर किसी ने फेक वीडियोस को बनाने की कोशिश करी, स्प्रेड करने की कोशिश करी या क्योस क्रिएट करने की कोशिश करी, तो 1 लाख दिरहम का फाइन है और प्लस उनको जेल भी हो सकती है। तो ये नैरेटिव्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक पैनिक क्रिएट ना हो, क्योस और भी ज्यादा क्रिएट ना हो जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ग्राउंड पे मैंने पहले बताया आपको कि नुकसान की खबरें ज्यादा नहीं है, मरने की खबर नहीं है, जान माल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। बहरीन में, कतर में कहीं ना कहीं जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स उनको अटैक किया गया है, रेजिडेंशियल को
वहाँ पर नुकसान होने की बातें हैं, पर दुबई में एज़ सच यहाँ पर कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कि बुर्ज खलीफा के पास कुछ होटल में थोड़ी-सी आग लगी है या जुमेरा में कहीं लगी है, बट अदरवाइज़ कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, डेफ़िनेट है, वहाँ पे धुआँ देखा गया है, फ्लाइट्स बंद हैं, ये एक मेजर नुकसान है, बट अदरवाइज़ दुबई के अंदर जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पर शांति है। जी, शांति इन द सुमित सेंसेस जी, कि किस नुकसान नहीं ऑपरेशन है, के तहत अदरवाइज़ जो बॉम्ब्स इजराइल गिरते हैं ईरान को तो इस दिल तरह टारगेट दहलता कर है। रहा है? जी, क्योंकि जी, अभी क्या भी बोल रहे थे वहां आप? पर हमले लगातार जारी हैं और हमने जिस तरीके से उम्मीद लगाई थी कि शायद हालात बेहतर हो, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा। जो कि आपने भी बताया कि फिलहाल कब तक स्थिति दुरुस्त होगी, वहां पर हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट्स पर किस तरह हालात बेहतर होंगे, कुछ भी कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। देखिए, सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है। युद्ध के अंदर आप कभी भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि युद्ध कब खत्म होगा। और खमेनी के मरने के बाद अभी भी वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है ईरान, और कोई भी कंट्री इतनी जल्दी से सरेंडर करता भी नहीं है। तो अब इसलिए सेकेंडली अब इंटरवीन करेंगे डिप्लोमेटिकली तो किससे करेंगे? जो जो ब्रास है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कौन इस कंट्री को लीड कर रहा है, किससे बात करनी है, अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। अभी कुछ लोग हैं जो क्राउन प्रिंस राइज़ी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं वहाँ पर, कुछ लोग हैं जो ख़मेनी के सपोर्टर्स थे। अब बात करें तो किससे करें? क्योंकि हेड ही नहीं है। तो जब हेड नहीं है तो बात जब हो नहीं सकती, तो डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को सॉल्व भी करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ये वॉलेटाइल रहेगी जब तक कि सेंस कम्स इन ईरान। उसको हो सकता है कि अभी कुछ घंटों में रुक जाए। हमें लग रहा था कि ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 घंटे से मैंने कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गई है। दैट मीन्स अभी वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जी। सुमित जी, रमज़ान के पाक महीने में इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, खास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान की जो यहाँ पर जो पार्टीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे जो इफ्तियार पार्टी होती है, उसके बाद जो रात को इनकी 10 बजे पार्टी शुरू होती है, उसमें मुझे इनवाइट किया गया था, वो पार्टी सारी कैंसल हो गई हैं यहाँ पर। एज़ फार एज़ पीपल आर कंसर्न्ड, दुबई के अंदर आपको मालूम है, ये बड़े न्यूट्रल हैं, कोई बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़्ड लोग नहीं हैं, ये बिज़नेस माइंडेड लोग हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी का माहौल था, लेकिन वो पार्टी में कहीं न कहीं खलल पड़ा है, पार्टीज़ कैंसल हुई हैं, यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च होते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, चीज़ों को लॉन्च करने के लिए। रमज़ान के महीने में वो सारा कुछ होल्ड अप है यहाँ पर। चीज़ें वो सारी उतने खुलकर बाहर नहीं आ रही हैं। बहुत पार्टीज़ के नुकसान के कारण कई कई जो रियल एस्टेट वाले हैं, उनका नुकसान हो रहा है। एज़ फार एज़ द इस्लामिक वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड, मैंने एक बार बोला था पहले भी कि इनको डेट से बड़ा प्यार होता है। जैसे 26/11 होगा या कोई कोई ऐसे डेट्स होती हैं, वहाँ पर ये हमेशा अटैक करते हैं, या 9/11 है, उसके ऊपर ये हमेशा अटैक करने की कोशिश करते हैं, रिमाइंडर देने के लिए कि हम इस्लामिक जो रेडिकलाइज़्ड लोग हैं, वो ज़िंदा हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था इनको रेड जो डेट्स हैं उससे बड़ा प्यार है, हम भी इनको डेट्स के ऊपर ही हम जवाब देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। जैसे मोदी जी हैं, वो पहले इंडिकेशन दे देते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। जब आपका ये क्रिसमस का डेट था 25 दिसंबर को, तब भी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था सीरिया के अंदर, टू सेंड अ मैसेज टू देम, इवन कि अफ्रीका के अंदर और सीरिया में, कि हमारा क्रिसमस है, क्रिसमस गिफ्ट आपको भेजा जा रहा है सेंटा क्लॉज की तरफ से। अब दोबारा से रमज़ान का महीना है, उसी महीने में इनके ऊपर जवाब दिया जा रहा है। जब इनको किसी के त्योहारों के ऊपर, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं हमेशा ही नॉन मुसलमान वर्ल्ड को। अब जो नॉन मुसलमान हैं, उन्होंने भी इन्हीं की डेट्स पे इनको उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। यानी कि जिहाद के खिलाफ जिहाद अब शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दिस इज़ पे बैक पीरियड, इसको आप कर्मा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ये किसी की पाक महीने को ये पाक नहीं समझते, तो दुनिया भी इनके पाक महीने को पाक नहीं समझती। जी। हमेशा सेफ माना जाता था, कहा जाता था कि यहाँ पर स्थिति को पहले से ही कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तैयारियां होती हैं। लेकिन अब ये मतलब भ्रम टूट गया है, जिस तरीके से वहां पर हमले किए गए, उसके बाद क्या कहेंगे आप? ये दुबई के लोग जो हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि वी यूज्ड टू टेक प्राइड कि पूरे दुनिया में आग लग सकती है, हमारे यहाँ पे कभी भी आग नहीं लगती, और इन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया भी है। आपको याद होगा धुरंधर मूवी जब लॉन्च हुई, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च नहीं करने दी। इसलिए नहीं था कि उस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है या मुसलमानों के खिलाफ है, वो इसलिए नहीं किया कि कहीं भारत और पाकिस्तान की जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, वो कहीं आपस में लड़ना शुरू ना कर दे। और इन्होंने ओपनली बोला भी कि आपकी जो लड़ाई है आपके देश में है, हमारे देश में आपकी लड़ाई नहीं चलने देंगे हम, और अगर आपने किया, आपको डिपोर्ट किया जाएगा या जेल किया जाएगा। ये अपने आप को बहुत सेफ रखते हैं इंटरनेशनल मुद्दों से। लेकिन अभी जो भ्रम था, वो
दुबई के कारण टूटा नहीं है, वो ईरान ने तोड़ने की कोशिश करी है ताकि इनकी जो पैसों की जो एक फ्लो है मुसलमान वर्ल्ड में या यूएई में उसको तोड़ा जाए। तो ये बड़ा टारगेटेड है। इनका कोई लेना देना नहीं था। जैसे अबू धाबी है, वहां पे तो अमेरिका के बेसिस हैं। आपको कतर में बेसिस दिखते हैं, ओमान में दिखते हैं, लेकिन आपको दुबई में अमेरिका के बेसिस नहीं है। तो इनके ऊपर अटैक करने का मतलब है सिर्फ इनका फाइनेंशियल फ्लो को तोड़ने का एक मुहिम है, नथिंग एल्स। अदरवाइज ये बेचारे एक तरह से क्रॉस फायर में ये फंस गए हैं बीच में, नथिंग एल्स। जी सुमित जी, पाम जुमेरा होटल के आपने बताया कि वहां पर ताज़ा हालात क्या हैं। बुर्ज खलीफा को कल खाली कराया गया था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात? अभी एक तरह से गवर्नमेंट ने बोला है सभी को कि आप प्लीज ये हाई प्रोफाइल जो एरियाज हैं वहां पे मत जाइए, क्योंकि ये अंडर टारगेट है। लोगों ने जाना बंद भी कर दिया है। देखो, हर सभी को अपनी जान का एक होता है कि भाई बिना बात पे अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत क्या है। तो जो मूवमेंट है वैसे भी संडे के कारण कम है, पीपल आर नॉट गोइंग आउट। यहाँ पर पुलिस जो है लगातार घूम रही है सड़कों के ऊपर। दे आर सेंडिंग मैसेज दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर लाइफ। गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी लगातार आ रही है। कल रात पूरी रात हमें हर आधे घंटे के बाद यहाँ पर एक फ्लैश आता है, मैसेजेस हमारे मोबाइल के ऊपर फ्लैश हो रहे थे, साथ में सायरन्स की आवाज़ हमारे मोबाइल में बजनी शुरू हो गई कि प्लीज़ अपनी विंडोज़ को बंद कर दीजिए, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, लगातार इंफॉर्मेशन दे रही है ताकि जो फेक न्यूज़ है वो कहीं स्प्रेड ना हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं पहले बोल रहा हूँ, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वॉलेटाइल है, टेंस है। जब बॉम्ब्स की आवाज़ सुनती है तो दिल में थोड़ा सा धड़कन इंक्रीज हो जाती है। बट आई थिंक अब इतने 139 से ज़्यादा मिसाइल्स हमारे तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म न्यूज़ है कि 139 मिसाइल्स दुबई की तरफ, सिर्फ दुबई में वो पहुंचे हैं और सबको इंटरवीन कर लिया गया है, उनको रास्ते में ही खत्म कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। पूरा डिफेंस सिस्टम लगातार यहाँ पे काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, वो टाइम विल टेल। जी सुमित जी, हम यही चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों, तनावपूर्ण स्थिति से हम सभी बाहर निकलें। आप भी दुबई में हैं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।